टेलीविजन था नहीं हमारे घर पे। तब मैंने हमारे घर में जो उपलब्ध पुस्तकें थी, जो धार्मिक पुस्तकें थी, जैसे कल्याण जी, ज्ञानमाला, श्री रामचरितमानस, इनका पाठ प्रारंभ किया। उसी क्रम में मैंने श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रारंभ किया। तो मैं हर एक अध्याय का महात्म्य पढ़ता, श्लोक पढ़ता और अर्थ पढ़ता। इस प्रकार से जब 18वें अध्याय का महात्म्य मैंने पढ़ा, तो उसमें प्रभु जी यह बात लिखी थी कि जिस प्रकार से नदियों में गंगा, गायों में कामधेनु, वृक्षों में कल्प, ऋषियों में नारद, व्रतों में एकादशी का महत्व है, वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का विशेष महत्व है। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता का हर एक श्लोक, हर अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु 18वें अध्याय का कुछ विशेष उसमें बताया गया था। इससे प्रेरित होकर के मैंने 93 से श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन श्लोक प्रारंभ किया। गुरुदेव की कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ दिनों में मुझे 78 श्लोक पूरे मुखाग्र हो गए, केवल संस्कृत के। ये क्रम मेरा 99 तक चला। 99 के बाद में स्थान परिवर्तन होने के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई कि पाठ फिर मेरा बंद हो गया। तो मुझे आज भी अधिकांश श्लोक 18वें अध्याय के भगवत कृपा से मौखिक याद है। उसमें से मैं कुछ विशेष श्लोक जो 65, 66, 67, 68 मैंने चुने हैं। सर्वप्रथम 65वां श्लोक, क्योंकि सारातिसार जो है 18वें अध्याय में है, और उससे भी अधिक सार जो है वह 65वें अध्याय में, 65वें श्लोक में है। 65वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यस सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, हम सब ने पढ़ा है कि बहुत उपदेश दिया, और सभी प्रकार का जब उद्देश्य पूर्ण हो गया, उसके पश्चात भगवान ने कहा अंतिम सार रूप में, अर्जुन मेरी बात सुनो, मन्मनाभो मद्भक्तो, मेरे विषय में ही सोचो, मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें सार रूप में यह बात कहता हूं कि तुम मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरा ही चिंतन करो, मेरे आदेश का पालन करो। इसके अलावा तुम्हारा अब कोई धर्म नहीं है। रामचरितमानस में भी कहा है, यही मिस मोहि उपदेश हूं। तो अर्जुन के बहाने भगवान हमें भी उपदेशित कर रहे हैं, जहां तक मैं इस चीज को समझ पाया हूं, कि हमें श्री भगवान कृष्ण की शरण में रहना चाहिए, उन्हें ही नमस्कार करना चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए, और हमारे समस्त कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत काल में जितनी प्रासंगिक थी, उससे कहीं अधिक आज भी प्रासंगिक है। उसकी वजह एक ये है कि हम इस सांसारिक बंधनों में इतने बंधे हुए हैं कि हमें कोई उचित मार्गदर्शक नहीं मिलता। और आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें श्री कृष्ण जैसे कि उनकी वाणी आज भी हमारे लिए प्रस्फुटित हो रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है कि तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने के पश्चात तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रखना चाहिए, और सदैव मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म में संलग्न होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया, उपदेश दिया, धर्म में प्रवृत्त किया, उसी प्रकार से आज मानो हमें भी भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य का बोध रखते हुए, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए, उनकी उपासना करते हुए, गुरुदेव के निर्देशों का पालन करते हुए हमारे कर्तव्य कर्म को करें एवं भगवान को समर्पित करें। विद्यालय में आदरणीय गुरुदेव, मैं बच्चों को एक बात कहता हूं कि तुम्हारा धर्म और कर्म बेटा केवल ये है कि अध्ययन करना। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अध्ययन करने के लिए मजदूरी भी करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं,
तो हमारा धर्म यही है अभी कि हम सिर्फ अध्ययन में अपना मन लगाएं। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए, उनके भक्त बनते हुए, एकमात्र उनका चिंतन करते हुए यदि हमारे कर्म करेंगे तो हम अवश्यमेव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 66वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्रकार से उपदेश दिया था, लेकिन 18वें अध्याय में फिर अंत में वे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए कह रहे हैं कि मैंने जितने भी ध्यान, योग, विधि विधान, जितनी भी चीजें अर्जुन आपको बताई है, जितने भी धर्म आपके सामने वर्णित किए हैं, तुम उन सभी को छोड़ दो, तुम उन सभी का त्याग कर दो, सभी दुविधाओं से बाहर आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य, जितने भी धर्म मैंने बताए हैं, जितने भी नियम नियमादिक मैंने बताए हैं, उन सभी का परित्याग कर दो, उन सभी को छोड़ दो। मामेकम शरणं व्रज, मामेकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और मेरी शरण में आने के बाद अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं त्वाम तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो समस्त पापों को क्षमा करके, उन पापों को खत्म करके, नाश करके, उन पापों का नाश करके, मोक्ष ईशामि मा शुचः, तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मा शुचः, तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहाने हमें भी आज ये उपदेश कर रहे हैं कि हम भी बहुत दुविधा में रहते हैं। इस सांसारिक कर्म को करते हुए अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरते रहते हैं, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण को स्मरण में रखेंगे, केवल और केवल भगवान की, श्री कृष्ण की शरण में रहेंगे, तो वे हमें अवश्य मार्ग प्रशस्त करेंगे हमारा, तथा हमें भक्ति की ओर प्रवृत्त करेंगे। सभी धर्मों का परित्याग करने से आशय यही है कि जितनी भी विधियां हैं, उन जितने भी वर्ण हैं, जितने भी जो 3 गुण है, आदि आदि चीजों को न चिंतन करते हुए, समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव को समर्पित रखते हुए, और हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त यदि कर लेते हैं, तो अवश्य भगवान हमें उनका परम धाम प्रदान करेंगे। ऐसा हमें 66वां श्लोक उपदेशित करता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने 67वें श्लोक में कहा, इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे नहीं मानता, अर्थात श्री कृष्ण को नहीं मानता, जो उनकी निंदा करता है, जो उन्हें भगवान नहीं मानता, जो केवल उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मानता है, उस मंद बुद्धि को कभी भी ये परम गुह्य ज्ञान प्रदान मत करना, क्योंकि वो इसे नहीं समझेगा। इदम ते ना तपस्काय, यह जो ज्ञान है, जो अतपस्काय, असंयमी है, जो अभक्त है, जो दुर्बुद्धि है, जो कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं रहता है, न ही इस धर्मपरायण बातों को सुनने के लिए तैयार रहता है, उनको कभी भी ये गुह्यत से गुह्य अति रहस्यमय ज्ञान प्रदान मत करना, उन्हें मत सुनाना, क्योंकि उल्टे वो अपना अपमान ही करेंगे, वह भगवान का भी अपमान करेंगे और स्वयं अपना भी अपमान करेंगे। इसलिए उन्हें इस प्रकार का उपदेश करने की आवश्यकता भगवान नहीं समझ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि उन्हें ये बात मत बताना। जैसे दुर्गा सप्तशती में भी, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में भी भगवान शिव श्री पार्वती माता को ये कहते हैं
जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ के बारे में बताते हैं, तो वे भी ये कहते हैं कि स्वयोनिरी वो पार्वती, हे पार्वती तुम इसे अत्यंत गोपनीय रखना, ये अत्यंत गोपनीय है, ये केवल भक्तों को ही प्रदान करने वाली महान बात है। तो इसी प्रकार से भगवान भी इसमें कह रहे हैं, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, जो भक्त नहीं है, जो कभी नहीं मानते, किसी भी समय सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, न चासु श्रोष्वे वाच्यम, न तो कहने के लिए तैयार है और न ही भक्ति में मन लगाने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को ये वचन मत सुनाना, इससे उल्टा वह ग्रंथ की और भगवान की निंदा ही करेंगे। अगले 68वां श्लोक जो है, 68 श्लोक, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेश्यत्य संशयः। ये जो रहस्य वाली बात है, यह इदम परमम गुह्यम, इस परम रहस्य को मेरे भक्तों में, जो मुझे मानते, मेरा चिंतन करते, मेरा स्मरण करते हैं, अपने समस्त कार्यों को मुझे समर्पित करते हैं, उनको तुम अवश्य बताना। किसको नहीं बताना ये पहले बताया है। 67वें श्लोक में कहा है कि जो दुष्ट है, दुष्प्रवृत्ति वाले हैं, व्यभिचारी हैं, अनैतिक हैं, जो अभक्त हैं, उनको मत बताना इस गुह्य ज्ञान को, क्योंकि वह उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उल्टे तिरस्कार करेंगे। और उसके आगे 68वें श्लोक में कहते हैं कि जो इस परम गुह्य ज्ञान को, जो इस परम भक्ति को भक्तों को बताएंगे, भक्तों में प्रचारित करेंगे, प्रचार करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करेंगे, वह मुझको प्राप्त होगा। अर्थात वह, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि वह श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करेगा। अर्थात हम जो कक्षाएं चल रही है, इन चीजों को यदि प्रचारित करेंगे, मद्भगवत गीता के ज्ञान को प्रचारित करेंगे, श्री हरि नाम को लेने के लिए लोगों को उत्साहित करेंगे और अधिक से अधिक धर्म का प्रचार करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भाव रखने का प्रचार करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होंगे और वे अवश्य ही मेरे इस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए मुझे प्राप्त करेंगे। इसलिए आगे वो कह रहे हैं कि ये बताना भी आवश्यक है, लेकिन जो समझने के लिए तैयार है, जो स्वीकार करने के लिए तैयार है, उनको यह गुह्य ज्ञान अवश्य प्रदान करना चाहिए। आगे 69 श्लोक, न च तस्मान्न मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रीकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अत्यंत प्रिय कौन है और न कभी कोई प्रिय होगा, वो वह व्यक्ति होगा जो मुझ में समर्पित होकर के मेरे संवाद का अध्ययन करेगा, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अध्ययन करेगा और जो भगवान की पूजा करेगा, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए आज हमें भी उपदेशित कर रहे हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान की वाणी को, जो भगवान के मुख से निसृत हुई थी, उस वाणी को पुनः उद्घृत करने के पात्र बने। सदगुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव जन की कृपा से हम सक्षम बने, सामर्थ्यवान बनाया प्रभु ने कि हम कुछ कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो वाणी भगवान ने प्रस्तुत करी, हम उन्हें पुनः दोहरा रहे हैं। ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत अधिक अत्यंत की कृपा है। इस प्रकार से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश करा अर्जुन को, और उन्हें अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होने के लिए मार्गदर्शन मार्गदर्शन दिया, उन्हें उत्साहित किया। और इस जन सामान्य को आज के समय में मद् भगवत गीता के
ज्ञान को प्रदान किया। क्योंकि वास्तव में जो गीता का प्रारंभ हुआ वह प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र के श्लोक से प्रारंभ हुआ, उनके कथन से, उनके प्रश्न से प्रारंभ हुआ कि हे संजय, मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, युद्ध की क्या स्थिति है, युद्ध शुरू होने के पहले की मुझे बात बताओ। और अंत में संजय ही मद्भागवत गीता के अंतिम श्लोक के रूप में हमें उपदेशित कर रहे हैं। तो मैं आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ, 78वां श्लोक, जो वाकई में बहुत, अर्जुन ने इसमें 84 श्लोक बोले, श्री कृष्ण ने 574 श्लोक उच्चारित किए, धृतराष्ट्र ने एक श्लोक उच्चारण किया और 41 संजय ने उच्चारित किए। इस प्रकार से 700 श्लोकों का जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति धुआर्नितिर्मतिर्ममः। धृतराष्ट्र को अंत में श्री संजय ने अपना मत रखते हुए कहा, अपनी बात बताते हुए कहा कि हे राजन, भगवान व्यास, मेरे गुरुदेव व्यास की कृपा से मुझे जो दिव्य दृष्टि मिली और मैं इस परम ज्ञान को सुनने के लायक बना, कहने के लायक बना, वाकई में मैं सौभाग्यशाली हूं मेरे गुरुदेव की कृपा से। और ये समस्त बातें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की जो मैंने सुनी और राजन आपको सुनाई, अब इसमें एक मेरी स्पष्ट राय ये है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, तत्र वहां पर श्री विजयो, वहां पर श्री है, वहीं पर संपदा है और वहीं पर विजय निश्चित है। भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर ममा, ऐसी मेरी मति कहती है, मेरा मत कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है। इस प्रकार से, एक प्रकार से स्पष्ट घोषणा संजय ने राजन के, धृतराष्ट्र के समक्ष स्पष्ट रूप से कर दी कि विजय किसकी निश्चित है। पांडवों की विजय निश्चित कर दी। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनी और उसके बाद में जो राजन को सुनाई उनके गुरुदेव की कृपा से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना मत दिया कि जहां पर श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर श्री है और वहीं पर विजय है राजन। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म किसके साथ में है, विजय किसके साथ में है। इस प्रकार से ये महान ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण ने हमारे कल्याणार्थ प्रस्तुत किया। इसलिए हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके मैं। और जब से मैं अभी कुछ ही दिनों से श्रीपाद मुरारी चरण प्रभु जी से जुड़ा हूं, इस कक्षा के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन हमारी माता जी हर ग्रेस परमानंदा धामेश्वरी माता जी प्रीति जी नागर उज्जैन, जो हमारे यहाँ 2 वर्ष से कथा, श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए पधारते हैं और ये तीसरा वर्ष रहेगा उनकी कथा का। जब मैं उनके सानिध्य में आया तो उनका एक विशेष ये था कि रात्रि सेशन जो उनका 8 बजे से 10 बजे तक का रहता है, कथा तो दिन में रहती है 12 से 3 बजे 4 बजे तक। मैं विद्यालय जाता हूँ, इस वजह से वो तो मैं उसमें शरीक शायद केवल संडे वगैरह होता उस दिन रह पाता हूँ। लेकिन जो रात्रि सेशन उनका रहता है विशेष करके 8 बजे से 10 बजे तक, श्री राधारमण जी की आरती होती है, उसके पश्चात प्रसाद वितरण होता है और फिर संकीर्तन होता है। वो संकीर्तन इतना आनंदमय होता है कि जैसे वास्तव में ब्रज में ही रास रचाया जा रहा है। बहुत आनंद आता है उस संकीर्तन में। उसके बाद में माता जी श्री मद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करते हैं, मद् भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, समझाने के लिए प्रेरित करते हैं।
तब फिर से मेरे मन में भगवत गीता के प्रति, पढ़ने के प्रति, जानने के प्रति इच्छा जागी, और तब से मैं जुड़ा हूँ। और आज आपके समक्ष कुछ कह पाने की हिम्मत कर पाया हूँ। ये भी आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है कि मैं आज इस बात को कहने में थोड़ा सा प्रयास करके समर्थ हो पाया हूँ। आप सभी ने सुना, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद करता हूँ। और कहीं भाषा की कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, राम। हरे हरे। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सभी लोगों को, आप सभी भक्तों को? ऐसा लगा था कि जैसे कि किसी खता में बैठे हो हम, है ना? धारा प्रवाह, खता चल रही थी, प्रवचन चल रहा था। तो बहुत ही है। ये तो प्रभु जी तो क्या खुद अध्यापक है ना, खुद टीचर हैं, वो भी हिंदी के। शुद्ध हिंदी भाषा आपको सुनने को मिली होगी। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमारी जो हम जो बोलते हैं अभी, वो हिंदी नहीं होती, वो इंग्लिश होती है। हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों मिक्स ही होती है कि नहीं? तो प्रभु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया। सरल, है ना, स्पष्ट था, उच्चारण एकदम स्पष्ट था, है ना, एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग था। है, सरल एकदम। और रिसाइटेशन, जो श्लोक का रिसाइट कर रहे थे, श्लोकों का जो उच्चारण कर रहे थे, गायन जो कर रहे थे, वो भी बहुत सुंदर तरीके से गायन कर रहे थे प्रभु जी। और पूरे उत्साह के साथ पूरे 25 मिनट तक, 25 से 30 मिनट, हम पूरे उत्साह के साथ पूरी क्लास में एक ही फ्लो में, धारा प्रवाह तरीके से पूरी कक्षा रही है। मेरे को तो काफी अच्छा लगा, है ना? और लास्ट में व्यवहारिक अनुप्रयोग, है ना, अपना जो ग्रेटिट्यूड जो रहता है, कृतज्ञता जो है, अ, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भक्ति में। हम जितने ग्रेटफुल रहते हैं उतने ही सेटिस्फाइड रहते हैं, कि हमारे जो टीचर रहते हैं, जिनके माध्यम से हम भक्ति में आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उनके प्रति हमारी कृतज्ञता जब तक नहीं होती है ना, तब तक हम प्रगति नहीं करते। तो ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। और आप भी बता सकते हैं आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे, क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, और क्लास के बारे में फीडबैक दे सकते हैं। स्ट्रेंथ एरिया जो है वो बता सकते हैं। एक्चुअली सब पॉइंट्स नोट करना चाहिए आपको, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और ना प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बताना चाहिए, प्रेजेंटेशन के बारे में क्या अच्छा लगा, ये सब चीजें। आलोक हरे सर। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, बताइए। प्रभु जी, एक तो मुझे प्रभु जी का बोलने का जो वो था ना, एकदम अच्छा, एकदम जैसे कि सब लोग रहते हैं तो बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या कुछ मतलब पोज करते हैं। प्रभु जी ने एकदम धारा प्रवाह एकदम कंटिन्यूअस बोला, और उनके शब्दों में कोई भी मतलब वो नहीं थी। हम्म। और दूसरा प्रभु जी, ये कि उनका हिंदी बहुत अच्छा है। तो कंटिन्यूअस उन्होंने हिंदी में अच्छा हो किया, और जो उन्होंने श्लोक, मतलब जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनको चुन चुन के मतलब उनके बारे में बताया, तो उससे क्या है, प्रोत्साहन बढ़ता है कि हाँ यार ये चीजें हो रही। हम्म। ये प्रभु जी, और मुझे प्रभु जी का जो ग्रेटिट्यूड लास्ट में जो उन्होंने बताया, धन्यवाद दिया आप, आपने जहाँ से सीखा और जहाँ के बारे में बताया, वो सब बहुत एकदम औसम। हम्म। हरे कृष्ण का। धन्यवाद ज्ञापन, साधुवाद, सभी का साधु। ऐसे शब्द सामान्यतः संस्कृत में सीखते हैं ना, संस्कृत से शुद्ध हिंदी में आते हैं ना। तत्सम तद्भव ये शब्द होते हैं, तो तत्सम क्या होते हैं, सीधा हिंदी संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं। ओके, और कोई भक्त? मौसम प्रभु, वीर प्रभु, केशव प्रभु, हर्षवर्धन प्रभु, जो स्टार्टिंग से थे, हर्षवर्धन प्रभु। प्रभु जी, मेरे को तो मेरा कल का लग रहा है कि मेरे को भी तो कल अपना देना है। इतनी प्योर हिंदी मेरे तो मुंह से ना निकली। आप प्रभु जी, इंग्लिश। अभी से क्षमा मांग लेता हूँ मैं। मेरे इस संस्कृत में इतने प्यारे श्लोक मैं नहीं बोल पाऊंगा प्रभु जी, इतने क्लियर मेरे नहीं आ पाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब में। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप वेल हायर एजुकेटेड लोग हैं, कोई एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, है ना, इंजीनियर्स वगैरह हैं, और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा। प्रभु जी, हमारे उस समय हम प्राइवेट स्कूल को पहचानते भी नहीं थे। हमारे आसपास तो थे ही नहीं। और बहुत ही एक देहाती वातावरण में रह करके केवल हिंदी में ही अध्ययन करा। और उसके पास में मैं हिंदी का ही टीचर हूँ मैं, है ना। तो फिर जैसे तैसे पोस्ट पीजी करा मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करा, वो भी हिंदी साहित्य में करा। लेकिन टोटली हिंदी से ही कनेक्ट रहे। सिक्स क्लास में जब गए, मिडिल क्लास में, तब हमने एबीसीडी सीखी थी प्रभु जी। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसे जो जो हायर एजुकेटेड लोग हैं उनके सामने कैसे बोल पाऊंगा, मुझे खुद में एजिटेशन थी। और नहीं प्रभु वो जी, ऐसी रहती भी बिल्कुल है। बात नहीं है। आप एक स्केल से सभी को नहीं नाप सकते ना। आप हमसे जी, आप किसी चीज में आप हमसे कहीं ज्यादा, आप हमसे मतलब बुद्धिमान है इन सब चीजों में, तो फिर ये आप तो एक आपका स्केल में बड़प्पन है। नापेंगे तो कोई मतलब ही नहीं उन सब बातों का। जी जी। हाँ, ये तो पॉइंट है ना। इसी मैंने प्रभु जी से निवेदन भी कर लिया था कि मैं, मुझे याद है थोड़ा बहुत वो, वैसे अधिकांश श्लोक मुझे याद है इसके 18वें अध्याय के। तो मैंने कहा मैं उस हिसाब से ही बोल दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी में फिर परपट वगैरह पढ़ने करने में मैंने कहा समय वो एडजस्टमेंट करने में दिक्कत रहेगी। इसलिए आपने सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, तो ये जरूरत नहीं है कि हम इंग्लिश में आधा इंग्लिश बोले आधा हिंदी बोले। हम चाहे तो कंप्लीट इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी भी अच्छा है, क्योंकि सभी, हो सकता है कि जैसे सब कोई इंग्लिश इतना अच्छे से समझे नहीं, इस कारण हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहता है। क्योंकि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं वो इंग्लिश में ही रहता है सिलेबस वगैरह सब, और एमबीबीएस वाले हो कोई भी हो, हायर स्टडी जब करते हैं तो इंग्लिश में रहता है। इसका साथ में थोड़ा इंग्लिश लेके चलते हैं, वरना जरूरत नहीं है इंग्लिश की। है ना। हिंदी ही श्रेष्ठ है, हिंदी ही मातृभाषा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, इतने अच्छे से आपने तैयारी की और इतने अच्छे से प्रस्तुति दी। आ, एक दो आपको थोड़ा फीडबैक भी दे देता हूँ। वैसे अधिकार नहीं है, लेकिन स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट जहाँ पे अपन और सुधार कर सकते हैं और अच्छी प्रस्तुति हो सकती है हमारी। तो सबसे पहला तो है कि हमारा वीडियो ऑन रहता है ना। हमारा जो दर्शन है भगवत गीता का, ये है एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, साकार रूप और निराकार रूप। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि निर्विशेष शून्यवादी, जो निराकारवाद फैला हुआ है कि भगवान निराकार है, निर्विशेष, उनका कोई रूप नहीं है, उसका अंत करने के लिए ही आए हैं श्रील प्रभुपाद जी। हमारा दर्शन ही यही है, भगवान का साकार रूप भी होता है, भगवान का निराकार रूप भी होता है ना। तो भगवान भगवत गीता में बताए निराकार रूप हो की पूजा करेंगे तो क्या होगा, कलेशो ही अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ये कष्ट ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारा सिद्धांत ये कि साकार हो, हमारे वीडियोज ऑन होने चाहिए पहले। वो समझता हूँ आपका इंटरनेट का कनेक्शन ठीक नहीं था, स्पीड नहीं था, इस कारण आप वीडियो नहीं कर पाए, है ना। केशव प्रभु हो या फिर तनिष प्रभु थे कल, है ना, वीडियो ऑन होगा, साकार रूप होगा, तो संबंध स्थापित होता है, आपस में अच्छा संबंध बनता है, एक दूसरे को जानते हैं, है ना। हमारे जितना, हमारा सिद्धांत ही यही है, भगवान के साकार रूप की पूजा करना। अब कोई निराकार रूप की आपको बोलेंगे पूजा करो, तो आप कितना कनेक्शन, संबंध स्थापित कर पाएंगे निराकार इम्पर्सनल फॉर्म से, कि भगवान ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है ना, हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है। वो भी सही है, भगवान का निराकार रूप भी है, ब्रह्म ज्योति भगवान की ही, भगवान से एक शरीर से निकलती है ब्रह्म ज्योति, वो निराकार होती है, वो भगवान का निराकार रूप है। लेकिन उसके साथ संबंध बनाना बड़ा मुश्किल है, भगवान खुद ही बोले एवस कलेशो ही अधिकतर तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो हम प्रयास कर सकते हैं हमारा वीडियो ऑन हो, है ना। और दूसरा, आ, थोड़ा और अपन, है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, और थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, सर्वधर्मान। तो धर्मान शब्द का यहाँ पे अर्थ है सब प्रकार के कर्तव्य। हमारे बहुत सारे तथाकथित कर्तव्य होते हैं। बहुत सारे कर्तव्य, बहुत सारे कर्मकांड में हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो बहुत सारे तथाकथित कर्तव्यों को परित्याग करके जब हम भगवान के शरण में आते हैं, तो हमको लगता है कि अरे हमको पाप तो नहीं लगेगा ये कर्तव्य,
जैसे मान लीजिए मैं ब्रह्मचारी के रूप में मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, तो माँ बाप की सेवा में छोड़ दिया, तो डर लगता है ना, अरे माँ बाप की सेवा कर छोड़ दिया, मैं नरक जाऊंगा। लेकिन भगवान बोल दिए उन सब कर्तव्य को भी यदि आप छोड़ के मेरी शरण में आके मेरी अच्छे से सेवा करोगे, तो आपके माँ बाप की भी जिम्मे है ना, माँ बाप की क्या, प्रहलाद महाराज को क्या बोलते हैं भगवान नरसिंह देव, अरे तुम, वो प्रार्थना करते कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिएगा, मतलब राक्षस पिता थे फिर भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं त्रिसप्तः, मतलब आपकी 21 पीढ़ियां तक जाएगी, बोले आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो तो इस तरीके से जो तथाकथित हमारे कर्तव्य हैं, भगवत गीता में कई जगह जो धर्म शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे आपने सही बताया था वैसे, लेकिन उसमें जैसे धर्म मतलब 3 गुण वगैरह ऐसे जो जो आप बताए थे, उसमें थोड़ा सा और सुधार हो सकता है। सही था लेकिन थोड़ा सा और सुधार हो सकता जी जी है। हाँ, कि हमारे जो भी तथाकथित बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, तो हमको लगता है कि ये है ना गलत हो रहे हैं। लेकिन कल भी हमने देखा था एक कोई ना हायर कोज के लिए लोअर प्रिंसिपल है, मतलब उच्च कारण के लिए जो निम्न कारण है उसका त्याग कर सकते हैं। चाणक्य पंडित भी बोलते हैं, हमको ने एक श्लोक पढ़ा होगा कि शरीर में किसी अंग को काटने से पूरी शरीर की रक्षा हो सकती है, तो उस अंग को काट देना चाहिए, है ना। किसी गांव में किसी एक परिवार को, है ना, मारने से पूरे गांव की रक्षा हो सकती है, तो उस परिवार को मार देना चाहिए। और थोड़े और ऊंचे स्तर पे जाते हैं तो भाई पूरे शहर में, पूरे देश में किसी एक शहर को मारने से पूरे देश की रक्षा हो सकती है, तो उसको मार देना चाहिए। उसी तरीके से कोई ऊंची जिम्मेदारी के लिए है, या कोई ऊंचे लक्ष्य के लिए जो निम्न लक्ष्य है उसका परित्याग करना पड़े, तो फिर वो कर देना चाहिए। अब देखिए, जो सोल्जर है, जवान है, सैनिक जो हमारे हैं, वो भी तो करते हैं ना, सेक्रीफाइस करते हैं ना। तो इस तरीके से हर जगह ये लगता है, और भगवान भी यही बोल रहे हैं, मेरी शरण में आ गया मतलब फिर डरना नहीं, माँ सोचा है, डरो मत। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपने बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे से समझाया है। तो ठीक है, अपन यही समाप्त करते हैं। निरंतर श्रीमद् भगवद गीता की जय। कालू कालू सिंह राठौर प्रभु जी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी। थैंक यू प्रभु।